आप सभी वर्तमान समय में रहकर अपनी जिंदगी को एंजॉय के साथ जीना सीखें, जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जिएंगे और अपने लाइफ को खुशियों के साथ बेहतर बनाएंगे। वर्तमान समय को एंजॉय करने के लिए वर्तमान समय का साक्षी बने। खुद से पूछे कि मैं वर्तमान समय में अपने लाइफ को जी रहा हूं या फिर पास्ट या फ्यूचर में जी रहे हैं। अगर आप पास्ट की बातें को बार बार सोच रहे हैं तो आप पास्ट में जी रहे होते हैं। अगर आप बार बार फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर में आगे चल के मेरा क्या होगा, फ्यूचर में ये बनना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, तो आप फ्यूचर में जी रहे हैं। फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोच सोच कर कहीं आप ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन के शिकार ना हो जाए, जिसके कारण आप अपने लाइफ में परेशान रहते हैं और फ्यूचर के बारे चिंता करते रहते हैं। फ्यूचर की बातें सोचना गलत तो नहीं है, क्यों बार बार सोचते रहना गलत है, जिससे अपने लाइफ में खुशियों के साथ जी नहीं पाते हैं। आप हमेशा ही चिंतित रहते हैं और अपने लाइफ में परेशान होते हैं। इन सभी से बाहर निकालने के लिए वर्तमान समय में रहकर अपनी लाइफ को जीना होगा। पास्ट के बीते बातों को भूलना होगा। पास्ट की बातों को बार बार अपने मन में दोहराने से क्या, आप बीती बातों को बदल सकते हैं, नहीं ना तो इससे सोचने से कोई फायदा नहीं। इसलिए बीते बातों को भूलकर अपने जीवन को एक नए सिरे से जीना शुरू करें। वर्तमान समय में जीने का प्रयास करें। वर्तमान समय को ही जीने को जीना समझा जाता है। इसलिए वर्तमान समय को अपने जीवन में अपनाएं और खुशियों के साथ अपने लाइफ को जिए। वर्तमान समय में रहने के लिए आप अपने सांसों पर ध्यान को केंद्रित करें। जब आप अपने सांसों पर ध्यान देंगे तो आप खुद ही समझेंगे कि आप वर्तमान समय में उपस्थित हैं। चाहे तो आप अपने लाइफ में मेडिटेशन को शामिल कर सकते हैं। अब आप प्रेजेंट में रहकर अपने शरीर के हर एक मूवमेंट को नोटिस कर रहे होते हैं कि आपके आसपास होने वाली हर एक गतिविधियों को महसूस कर रहे होंगे। पूरा फोकस के साथ अपने शरीर को समझ पा रहे होंगे कि आप यहाँ इस समय एंजॉय कर रहे हैं। आपको कुछ अलग सा महसूस हो रहा होगा। आप अपने वर्तमान समय को एक अलग नजरिए के साथ जी रहे होंगे। अब आपका मन और शरीर आपके कंट्रोल में है। अब जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। हर एक मूवमेंट को आप बारीकी के साथ, पहले से अलग नजरिया के साथ उन सभी को ध्यान से महसूस कर पा रहे होंगे। अब आपका मन वर्तमान समय को एंजॉय कर रहा होगा। इस बार किसी पेड़ या फिर किसी बच्चे को देखते हैं तो उसके हर एक मूवमेंट को नोटिस कर पा रहे होंगे। इस बार पहले से देखने की अपेक्षा से अधिक बातें नोटिस करने को मिलेंगे। अब आप किसी बच्चे को देखते हैं तो उस बच्चे में आप नोटिस करेंगे कि वह बच्चा एक बॉल को हवा में उछालकर खुश होता है। बच्चे जो कि प्रेजेंट मोमेंट में रहकर एंजॉय कर रहे होते हैं। उस बच्चे को ना तो पास्ट की चिंता है और ना ही फ्यूचर की चिंता है। सबसे बड़ी बात तो उसे बच्चे को खाने पीने की भी चिंता नहीं होती है। वह जानता है उसकी माँ ही खाना खिला देगी। बस वह अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अब आप पेड़ को देखते हैं तो वह उस समय जब पेड़ के पत्ते हवा के साथ एक हल्के झुके से डोल रहे हो, जैसे लगता हो कि पेड़ मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। पेड़ के पत्ते तथा पेड़ की डालें झूमता है तो लगता है वह पेड़ खुशी से झूम रहे हैं। इसी तरह इसी पेड़ की डाली पर बैठे बर्ड्स अपने मधुर आवाज में गा रही है और आप इस मूवमेंट को उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होगा। इस समय आप अपने सारे दुख चिंता को छोड़कर अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, जहां दुख चिंता का नामो निशान नहीं है। यहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। अब सारे गमों को भूलकर एक नई लाइफ को जीना शुरू करें। अब से आप हमेशा खुश रहे। अपने जीवन में खुद के साथ वर्तमान समय में रहकर जीने में एक अलग ही मजा है। चलिए इसे एक कहानी के जरिए आपको समझाते हैं। एक गांव में रहने वाली नीता, जो अपने लाइफ में बहुत ही परेशान रहती है। वह बस पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचती रहती है, चिंता करती रहती है। किसी भी बात को लेकर सोच सोच कर ओवर थिंकिंग की शिकार हो जाती है और अपनी लाइफ में
डिप्रेस रहने लगती है, जिसके कारण नीता ने जीवन को आनंदपूर्ण बनाने का संकल्प किया। उसका मन चिंता मुक्त रहने के लिए मेडिटेशन की दिशा में जाता है। एक दिन उसने एक साधु बाबा से मिली, जो उसे वर्तमान समय का महत्व और जीवन को अधिक सकारात्मक बनाने के लिए मेडिटेशन करने की सलाह दी। साधु बाबा नीति से कहते हैं, चिंता करना चिता के समान है। जो चिंता करता है वह धीरे धीरे चीता की ओर आगे बढ़ रहा होता है। उसका शरीर धीरे धीरे नष्ट हो रहा होता है। इसलिए तुम चिंता करना छोड़ो और अपने लाइफ को आनंद लेकर जियो। इसके बाद नीता बाबा को प्रणाम करके चली जाती है। नीता अब बाबा के उपाय का पालन करते हुए ध्यान में लगना शुरू किया। पहले दिन में ही वह महसूस करती है कि उसका मन शांत हो रहा है और उसके चिंताओं का बोझ कम हो रहा है। धीरे धीरे नीता ने अपने आसपास के हर एक वातावरण को महसूस करना और हर एक सांस, हर एक स्पर्श, हर एक ध्यान को समझना सीखा। मेडिटेशन के माध्यम से उसने अपने जीवन को एक नई दिशा में देखने का समझा। एक दिन नीता ने अपने गांव के पास एक बगीचे में जाने का निर्णय लिया। वहां बैठकर उसने आसमान के नीले रंग, पेड़ों की हरकत और पक्षियों की चहचहाहट का आनंद ले रही थी। उसका जीवन अब अधिक संतुलित, उत्साही और सकारात्मक था। वह हर एक पल का आनंद लेती और उसने अपने जीवन की सार्थकता को पहचाना। मेडिटेशन के इस नए अनुभव के साथ नीता ने सच्ची खुशी और संतोष की खोज की। इसी तरह आप सभी भी अपने लाइफ में मेडिटेशन को जरूर ही शामिल करें, जिससे आपका मन शांत और आनंदमय होगा। जब आपका मन शांत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सभी महापुरुषों ने अपने लाइफ में मेडिटेशन को किया करते थे। जैसे कि गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, इन सभी महापुरुषों ने ध्यान के जरिए ही महान कार्य किए हैं। मेडिटेशन करना आज के समय में सभी के लिए अति आवश्यक है। आज से मेडिटेशन करना शुरू करें। हो सके तो कम से कम 10 या 15 मिनट करे ही करे।